हेलो स्टूडेंट्स, आज यूटिलिटी एनालिसिस में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जिसे हिंदी में बोलेंगे सीमांत उपयोगिता विश्लेषण। सीमांत उपयोगिता विश्लेषण को समझने से पहले हमें यूटिलिटी के टाइप्स यानी कि उपयोगिता कितने प्रकार की होती है उसे समझना पड़ेगा। तो जो भी कोई कमोडिटी या सर्विस है उससे मिलने वाली उपयोगिता को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 इनिशियल यूटिलिटी यानी कि आरंभिक उपयोगिता, नंबर 2 टोटल यूटिलिटी यानी कि कुल उपयोगिता, और नंबर 3 मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि सीमांत उपयोगिता। अब हम इनके मीनिंग को समझेंगे और इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनिशियल यूटिलिटी यानी कि आरंभिक उपयोगिता। जब हमने यूटिलिटी के मीनिंग को डिस्कस किया था तब मैंने एक्सप्लेन किया था कि यूटिलिटी इज़ ए वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस, यानी कि उपयोगिता का तात्पर्य ये हुआ कि किसी वस्तु या सेवा में आवश्यकता संतुष्ट करने की शक्ति को हम उपयोगिता बोलते हैं। अर्थात कोई भी व्यक्ति कोई भी वस्तु या सेवा कब खरीदेगा, जब उसको लगेगा कि उस वस्तु या सेवा के उपभोग यानी कि कंजम्पशन से उसको कुछ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उसकी किसी आवश्यकता की पूर्ति होगी। तो इनिशियल यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ कि कोई भी उपभोक्ता किसी भी कमोडिटी या वस्तु का उपभोग करता है तो उसकी विभिन्न इकाइयों का इस्तेमाल करता है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, बनाना या एप्पल, हम कुछ भी वस्तु ले सकते हैं। तो आपने बनाना कंज्यूम करना शुरू किया, जो पहला केला खाया, पहली इकाई के उपभोग से जो आपको उपयोगिता मिली है, विच इज़ नॉन एज द आरंभिक उपयोगिता। तो इनिशियल यूटिलिटी मीन्स यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द consumption of the first unit of a commodity is called initial utility। किसी भी वस्तु की प्रथम इकाई से मिलने वाली उपयोगिता हमें से तात्पर्य इनिशियल यानी कि आरंभिक उपयोगिता होती है। नाउ सेकेंड इज टोटल यूटिलिटी यानी कि कुल उपयोगिता। इट इज़ द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी derived from the consumption of all the unit of a commodity। इसका मतलब ये हुआ कि एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से मिलने वाली उपयोगिता के योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। अगर मैं पहले वाले एग्जाम्पल को ही आगे बढ़ाऊँ कि भाई आपने एक एप्पल या एक बनाना का कंजम्पशन शुरू किया है और आपने 1 खाया, 2 खाया, 3 खाया, 4 खाया, बनाना या एप्पल जो भी आपने 4 यूनिट ली उसकी कंज्यूम करी। तो पहली यूनिट से मिलने वाली उपयोगिता प्लस दूसरी से प्लस तीसरी से प्लस चौथी से, इनसे जितनी भी आपको उपयोगिता मिली है, यूटिलिटी मिली है, उन सब के योग को, सम को अपन क्या कहेंगे, कुल उपयोगिता। सिम्बॉलिकली इट मे बी एक्सप्रेसेस एज फॉलोस। अगर हम इसको फार्मूला के रूप में एक्सप्रेस करें तो TUN इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4। TU का मतलब है टोटल यूटिलिटी, N का मतलब है नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड। ठीक है ना, जैसे कि मान लो 4 यूनिट कंज्यूम करिए किसी भी कमोडिटी की, हम एप्पल लेके चलते हैं कि आपने 4 एप्पल खाई है, तो U1 का मतलब है कि यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ फर्स्ट यूनिट, यानी कि फर्स्ट एप्पल को कंज्यूम करने से जो आपको यूटिलिटी मिली वो U1 हो गया, प्लस U2 मतलब दूसरे एप्पल को कंज्यूम करने से जो आपको यूटिलिटी मिली, U3 का मतलब तीसरे एप्पल का, और U4 का मतलब है फोर्थ। ऐसे नंबर ऑफ यूनिट अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा हो जाएगा और कम है तो कम हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है, आपने जितनी भी यूनिट कंज्यूम करी है एक कमोडिटी की, उन यूनिट को कंज्यूम करने से जितनी भी आपको यूटिलिटी मिली है उनका एडिशन सम करने पर जो आंसर आएगा विच इज़ नॉन एज द टोटल यूटिलिटी। इसका एक और फॉर्मूला है TUN इज इक्वल टू समीशन MUN। इसका मतलब क्या हुआ, TU मतलब टोटल यूटिलिटी, N मतलब नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड, एंड समीशन MUN का मतलब है सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी।
सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ये है कि एक यूनिट के कंज्यूम करने से जो मार्जिनल यूटिलिटी मिली है, अगर उसको अपन सम कर लेंगे, उसका योग कर लेंगे, तो हमें जो ये U1 U2 है, ये मार्जिनल यूटिलिटी ही है ना, एक यूनिट को कंज्यूम करने से, और उन सब का एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी को हम अभी आगे और डिस्कस करेंगे, उससे हमें और ये एक्सप्लेन हो जाएगा। थर्ड है मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि सीमांत उपयोगिता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि सीमांत उपयोगिता की सबसे पहले मीनिंग को समझेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स द एडिशन इन टोटल यूटिलिटी फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एक्स्ट्रा और एडिशनल यूनिट ऑफ एनी कमोडिटी, यानी कि एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने से जो कुल उपयोगिता में परिवर्तन होता है वह सीमांत उपयोगिता कहलाती है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं उसी एग्जांपल से मैं समझाती हूँ कि आपने पहला एप्पल कंज्यूम किया, आपको कुछ उपयोगिता मिली, अब आपने दूसरा एक एडिशनल यूनिट आपने कंज्यूम करी है, तो आपकी जो टोटल यूटिलिटी में चेंज हुआ है विच इज़ नोन एज द मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसको अगर अपन फॉर्मूले के रूप में एक्सप्रेस करें तो MUN इज इक्वल टू MUN माइनस TUN माइनस TUN माइनस 1। यहाँ पे MUN का मतलब क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट, यानी कि n मतलब नंबर ऑफ यूनिट, यानी कि जैसे कि मान लो 4 इकाइयाँ यूज़ करी, तो 4 इकाइयों से प्राप्त होने वाले सीमांत उपयोगिता चौथी इकाई से, ठीक है ना। TUN का मतलब टोटल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट, अगर आपने 4 इकाइयाँ कंज्यूम करी है तो टोटल 4 इकाइयाँ यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यूनिट कंज्यूम करने से आपको जो टोटल यूटिलिटी मिली है वो। एंड TUN माइनस 1 का मतलब है n माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1 यानी कि 3, यानी कि 3 यूनिट यानी कि 1 2 3 यूनिट कंज्यूम करने से आपको जो कुल उपयोगिता मिली है वो हो जाएगा n माइनस 1। इसको हम एक टेबल से भी अभी समझेंगे, लेकिन इसका एक पहले फॉर्मूला वो और डिस्कस करते हैं। MUX इज इक्वल टू चेंज इन TUX एंड चेंज इन क्वांटिटी ऑफ X कमोडिटी। यहाँ पे डेल्टा का साइन है विच इज़ रिप्रेजेंटिंग चेंज। तो MU डेल्टा मतलब ये जो आपका ये जो मैंने ट्रायंगल बना रखा है इट इज़ नॉन एज द डेल्टा, ठीक है ना, ये डेल्टा है अपना। और MUX का मतलब यहाँ पर MUX का क्या मतलब है कि जो अपन ने X कमोडिटी को कंज्यूम करने हैं तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी, और उसको कंज्यूम करने से टोटल यूटिलिटी में जो चेंज हुआ है वो, और क्वांटिटी में आपने कितना चेंज किया जिसके कारण टोटल यूटिलिटी में चेंज हुआ है। अब इसको हम एक टेबल से समझेंगे, ऐसे में समझ में नहीं आएगा। तो टेबल हमने यहाँ पे बनाई है, देखिए आप यहाँ पे जो पहला कॉलम है इसका ये है यूनिट ऑफ गुड कंज्यूम, आप कौन सी कमोडिटी कंज्यूम करें, जैसे कि अपन एग्जांपल एप्पल का लेके चल रहे तो अपन यहाँ पे एप्पल ही मानेंगे। सेकंड जो है वो है मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि उस एप्पल की ये यूनिट है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, यानी कि हमने 7 यूनिट 7 इकाइयाँ यूज़ करी है एप्पल की, और उससे मिलने वाली ये है मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। और TU मतलब टोटल यूटिलिटी कितनी ही मिली है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने पहली यूनिट कंज्यूम करी है एप्पल की, ठीक है ना। पहली यूनिट को कंज्यूम करने से हमको मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली है, 8 यूटिल्स के बराबर, क्योंकि हम ये मान के चलते जो मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट है ये कार्डिनल अप्रोच, यानी कि यूटिलिटी को अपन मेज़र कर सकते हैं, और मेज़र किस फॉर्म में कर रहे हैं, जितने रुपए खर्च कर रहे हैं, और उसकी मेज़रमेंट की यूनिट क्या होती है, यूटिल्स। जैसे कि अगर मैं कहूँ कोई वेट अपन को मेज़र करना है तो अपन केजी में करेंगे कि भाई 1 kg 2 kg, ऐसे ही यूटिलिटी को मेज़र अपन किस में करेंगे, यूटिल्स में। तो 8 यूटिल्स के बराबर हमें यूटिलिटी मिली है, फर्स्ट यूनिट हमने कंज्यूम करी है एप्पल की तब। तो टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या है, U1, क्योंकि अपने एक यूनिट करी है भी तो ये हो जाएगी 8, ठीक है। अब हमने सेकेंड यूनिट कंज्यूम करी है एप्पल की, तो सेकेंड यूनिट को कंज्यूम करने से हमें जो केवल सेकेंड यूनिट के कंजम्पशन से हमें कितनी यूटिलिटी मिली है, 6। ये है मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि एक एडिशनल यूनिट हमने कंज्यूम करी है, एक एक्स्ट्रा यूनिट, और उसको कंज्यूम करने से जो यूटिलिटी मिली है वो 6। और टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ, U1 प्लस U2। तो U1 से हमें कितनी मिली है, 8 प्लस अपन ने 6 करी, तो दोनों को मिलाए तो कितना हो गया, 14। तो ये हो गई अपनी टोटल यूटिलिटी, ठीक है ना। अपन ने टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला भी क्या किया, दूसरा फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, समीशन MU, ठीक है ना। तो मार्जिनल यूटिलिटी अगर मैं इन दो की करूँ, इन दो, क्योंकि अभी ये तक 2 यूनिट का मैं करी हूँ, तो समीशन का मतलब क्या, मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड कर दो, तो वो भी उसी से भी ये आ जाएगा 8 प्लस 6
तो 8 प्लस अगर 6 किया तो कितना आता है 14, ठीक है। तो ये अपन ने TU निकाला। ऐसे ही अगर अपन ने थर्ड यूनिट को कंज्यूम किया है, अगर अपन ने थर्ड यूनिट को कंज्यूम किया है तो अपन को यूटिलिटी कितनी मिली है 4 उसकी कंजम्पशन से, और टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई है, अपन MU1 + 2 + 3 करेंगे तो 8 + 6 + 4 = 18। तो ऐसे ही हर एक यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी यहाँ पर है। अब आपने एक चीज़ अगर नोटिस करी होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, डिमिनिशिंग है, यानी कि डिक्लाइनिंग गिरती हुई है। और टोटल यूटिलिटी आप देखो 8, 14, 18, 20, तो ये क्या है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डिक्रीजिंग ही होती है। ऐसा क्यों होता है कि जैसे जैसे हम किसी भी वस्तु की इकाइयों का उपभोग करते जाते हैं उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होती जाती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कोई भी यूटिलिटी या उपयोगिता इंटेंसिटी ऑफ नीड, आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। तो जैसे ही हमने एक यूनिट कंज्यूम करी, हमारी नीड की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। जैसे मानो आपने पहला एप्पल कंज्यूम किया तो आपको 8 यूटिल्स के बराबर यूटिलिटी मिली, ठीक है ना। लेकिन आपने जैसे ही पहला एप्पल पूरा खा लिया तो आपको जो एप्पल खाने की इंटेंसिटी थी, नीड की, आवश्यकता की जो तीव्रता थी, वो थोड़ी कम हो गई। फिर भी आपने दूसरा एप्पल कंज्यूम किया तो उससे आपको थोड़ी कम यूटिलिटी मिली एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट, 8 से कम मिली, 6 मिली। तो इस तरीके से ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है इसका ट्रेंड क्या रहता है, हमेशा डिमिनिशिंग। और जब मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ होती है तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि टोटल यूटिलिटी इज़ द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो अपन ऐड करेंगे तो बढ़ेगी, ठीक है। अब आप देखिए कि एक जगह मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 0 है। इसका क्या मतलब हुआ, फोर्थ यूनिट को कंज्यूम करने से मार्जिनल यूटिलिटी मिली 2, लेकिन फिफ्थ यूनिट को कंज्यूम करने से 0, यानी कि कुछ भी नहीं मिला। जैसे कि मान लो आपने 4 एप्पल को कंज्यूम कर लिया, ठीक है। अब आपका डन हो गया, लेकिन फिर भी आपको किसी ने ज़बरदस्ती खिला दिया, आपने ज़बरदस्ती खाया तो आपको कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, 0। तो जहाँ पे MU 0 है वहाँ पर TU मैक्सिमम है 20, ठीक है। अब अगर आप फिर भी कंजम्पशन चालू रखते हैं तो 6 यूनिट को कंज्यूम करने के बाद आपको कोई भी यूटिलिटी नहीं मिली है, बल्कि नेगेटिव हो गया -2। इसका मतलब क्या हो गया, आपको सेटिस्फैक्शन की बजाय डिससेटिस्फैक्शन मिला। तो यहाँ पर नेगेटिव होने पर जो TU आप देखो डिक्रीज़ हो रहा है 18 से, पहले 18 हो गया फिर 14 हो गया, फिर भी आपने 7 यूनिट पे कंजम्पशन रखा तो अब आपको मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी -4 हो गई है। तो ये रिलेशन हमें क्या समझ में आ रहा है इसका, कि as more and more unit of a commodity are consumed, the marginal utility derived from each successive unit tends to be diminished। यानी कि जैसे जैसे हम ज़्यादा इकाइयों का उपभोग करेंगे उससे मिलने वाले सीमांत उपयोगिता डिमिनिशिंग होगी, डिक्रीज़ होगी। वो हमने देखा कि जैसे जैसे हमने कंजम्पशन बढ़ाया वैसे वैसे जो मार्जिनल उपयोगिता है वो हमारी गिरने लगी। सेकंड जो है, सो लॉन्ग एज MU इज़ पॉजिटिव TU इंक्रीजेस। ये हमने देखा एग्जाम्पल में, MU पॉजिटिव है 8, 6, 4, 2, यानी कि नेगेटिव नहीं है, तो TU हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है ना। तो ये रिलेशन हो गया कि एज लॉन्ग एज MU इज़ पॉजिटिव टोटल यूटिलिटी विल इंक्रीजेस, ठीक है। थर्ड रिलेशन है व्हेन MU = 0 तो TU मैक्सिमम। हमने यहाँ पे देखा कि MU हमारी फिफ्थ यूनिट के कंजम्पशन पर 0 है और हमारी टोटल यूटिलिटी यहाँ पे 20 मैक्सिमम है, ठीक है। अब थर्ड है व्हेन MU इज़ नेगेटिव TU स्टार्ट डिक्रीजिंग। MU हमारी नेगेटिव है -2 और -4 6 और 7 यूनिट पे, और आप देखिए TU 20 से 18 और फिर 14 हो गया। तो TU डिक्रीजिंग कम हो रहा है जब MU क्या है, नेगेटिव है। तो ये रिलेशनशिप है अपना कि जब MU पॉजिटिव है तो TU इंक्रीजेज है, जब MU 0 है तो TU मैक्सिमम है, और जब MU नेगेटिव है तो TU स्टार्ट डिक्रीजिंग। इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द MU एंड TU, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। ये क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द मार्जिनल यूटिलिटी एंड द टोटल यूटिलिटी। तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी का मीनिंग भी समझाना है,
टोटल यूटिलिटी का मीनिंग भी समझाना है, उनका रिलेशन टेबल के फॉर्म में भी समझाना है। अब इसी से एक जो नियम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत ह्रास नियम, उपयोगिता ह्रास नियम, तो वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको मार्जिनल यूटिलिटी समझ में आनी चाहिए और आई होप इस लेक्चर से आपको वो समझ में आ गई होगी। थैंक यू।